क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब मेरी बड़ी दीदी का शादी हुआ था उस समय उसका ससुर कैंसर बीमारी से पीड़ित था। इसी कारण मेरी दीदी के ससुर की देखभाल करने का जिम्मेवारी मेरी दीदी के ऊपर आ गई और रोज़ उसको दवाई देना पड़ता था, इंजेक्शन लगाना पड़ता था। इसे कई प्रकार के काम अपने ससुर के लिए करना पड़ती थी। इसलिए जब हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ त्यौहार पर्व सब आते हैं, मेरी दीदी ऐसे एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए हमारे घर में नहीं रह पाती थी, क्योंकि आके जल्दी वापस अपने ससुराल जाना पड़ती थी। ये बात मेरी दीदी को बहुत मुश्किल लगती थी, बहुत दिक्कत लगती थी, बहुत दुख की बात थी। इसीलिए कभी कभी जब हमारे घर में दीदी फ़ोन करती है तो मम्मी से अपने दुख सब बताती थी। तो मैंने सुना है मेरी मम्मी को जब मेरी दीदी ये दुख सुनाती है, अपने ससुर की देखभाल करने का दिक्कत या अपना मायका आने में जो दिक्कत है सब बताती है, तो मेरी मम्मी मेरी दीदी को एक बात बता के मैंने सुना है कि आप अभी उधर रहने वाली है, आपका घर वही है, आप आपके ससुर के जगह में हमें देखिएगा, यदि हम थे तो आप क्या करती थी, ऐसे सोचकर उसकी सेवा कीजिए। आपकी सेवा ईश्वर जरूर देखेगी और आपको प्रभु आशीष देगी। ये बात सुनकर मेरी दीदी उसके ससुर की देखभाल करने लगी। कुछ महीने के बाद ससुर मर गए और उसके कुछ साल के बाद दीदी की सास भी बीमार हो गई, बेड रिडन हो गई। उस समय भी सास की देखभाल करने का जिम्मेवारी दीदी के ऊपर आ गई। लेकिन जब सास बीमार हो गई, दीदी फ़ोन करते समय बताती थी कि अभी मुझे उतना दिक्कत नहीं लगती है, ऐसे मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि मुझे अभी मेरी सास मेरी माँ जैसे हो गई है, उसकी देखभाल करना मेरे सौभाग्य में समझती हूँ। प्यारे भाई बहनों, आज हम नवोमी के परिवार के बारे में देखने जा रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे। नवमी का पति मर जाने के बाद नवमी अपने दोनों बेटे के साथ अपना जीवन बिताने लगे और दोनों बेटा का शादी हो गई और शादी होने के कुछ साल के बाद नवमी के दोनों बेटे मर गए। मर जाने के बाद नवमी अपने दोनों बहुओं को अपने घर मायका वापस जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि नवमी का एक ही विचार था कि मेरे बहुओं का भविष्य बर्बाद नहीं होना है। ये नवमी को अपने बहुओं के प्रति इतना चिंता थी, इतना प्यार थी, इसीलिए वो अपने बहुओं को वापस जाने के लिए अनुरोध करती है। लेकिन वे दोनों बहू अपने सास को नवमी को छोड़कर जाना इनकार करती है। जरूर नवमी अपने बहुओं को इतना प्यार किए होंगे, इसलिए दोनों बहू वापस जाने से इनकार करते हैं। लेकिन पहले बहू बहुत अनुरोध करने के बाद, कंपल करने के बाद वापस चली जाती है। लेकिन उसकी दूसरी बहू जिसका नाम है रूथ, अपने सास को नवमी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो कहती है मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो रूथ नवमी को, अपने सास को अपनी माँ समझकर प्यार करती है और उसके साथ रह जाती है। प्यारे भाई बहनों, आज के दुनिया में हमारे परिवारों में देखने वाले एक प्रॉब्लम है, समस्या है, सास बहू के बीच में बहुत सारे झगड़ा लड़ाई होते हैं। सास को अपने बहू को अपने समझकर स्वीकार नहीं कर पाती है, बहू अपने सास को अपना समझकर स्वीकार नहीं कर पाती है। दोनों के बीच में ऐसे झगड़ा लड़ाई हमेशा होते रहते हैं। कोई भी एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए या उसके प्रति चिंता करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए तैयार नहीं होते। कोई ना कोई ऐसे दूरी ये रिश्ता में हमको देखने को मिलता है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 में जब रघुवेल अपनी बेटी सारा को तोबिया के हाथ में सौंप देते हैं, जब सारा को तोबिया के साथ उसके घर भेज रहे, तो सारा को देने वाले का बहुत सुंदर उपदेश हम देख सकते हैं। अध्याय 10 पद संख्या 12 में रघुवेल कहता है, तुम तुम्हारे सास ससुर का आदर करो, अभी से वे तुम्हारी माता पिता है जैसे हम हैं।
ये विचार अपने बेटी के मन में या ये सच्चाई को अपने बेटी के मन में भर देते हुए रघुवेल अपने बेटी सारा को अपने ससुराल भेज देते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज यही कमी हमारे परिवारों में है। सास के मन में बहू अपने बेटी जैसे बहू को देखने का विचार नहीं रहते। बहू के मन में अपने सास को अपनी माँ के समान देखने के विचार नहीं रहते, इसलिए दोनों के बीच हमेशा झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे घर में आए एक बहू को अपनी बेटी के समान स्वीकार करने के लिए हर सास तैयार हो जाएंगे, तो उसके जीवन में जो भी कमी है, दुर्बलता है, उसको खुशी से स्वीकार करने के लिए हर सास तैयार हो जाएंगे। उनको वो आसान होगी। यदि हर एक बहू अपने सास को और ससुर को अपने माता पिता समझकर स्वीकार करने के लिए, प्यार करने के लिए एक मनोभाव अपने मन में रखेंगे, तो उनका घर स्वर्ग समान हो जाएंगे। आज की दुनिया के झगड़ा लड़ाई, परिवार में होने वाले बहू सास के बीच में होने वाले झगड़ा लड़ाई बहुत कम होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज नोमी और रूथ ये दोनों हमको ऐसे एक रिश्ता के बारे में बताते हैं, ऐसे एक शिक्षा देता है। यदि हम एक दूसरे को अपना समझकर प्यार करेंगे, अपना समझकर उसको स्वीकार करेंगे, तो उसकी सेवा करना, उसको प्यार करना, उसकी देखभाल करना, उसके बारे में चिंता करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। हमारे बीच में उतना बड़ा झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। आज रूथ और नवमी हमें एक ही शिक्षा देती है, और एक ही शिक्षा ग्रहण करते हुए आज हम एक निर्णय लेंगे, मेरी बहू मेरे बेटी ही है, मेरा सास और ससुर मेरा ही माता पिता है। प्रभु हम सबको ये विचार अपने मन में रखने की कृपा प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।